देखिए, साउंड चेक कर लीजिए एक बार। साउंड और आ रही है ना अच्छी तरह से। तो आज का हमारा चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का, जो क्लास 10 के लिए है, एक्सरसाइज 8.1 होने जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरे एक एक प्रश्न को सॉल्यूशन देखेंगे और टोटल 11 प्रश्न है। सभी प्रश्न का सॉल्यूशन इसमें आज हम करने वाले हैं। तो पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं इसका, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये जो त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर जो है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित, और समकोण त्रिभुज आपका कुछ इस तरह से होता है, इसी पर आधारित है। इसी में जो है यहाँ जो समकोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का जो बन रहा है, ये समकोण हुआ आपका। अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, इसका कोण बी जो है वो समकोण है, ठीक है। और बाकी अब जब ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो तीनों भुजा का नाम है, जैसे कि एक भुजा का नाम हुआ लंब, दूसरे भुजा का नाम है आधार, और तीसरे भुजा का नाम है कर्ण। तो लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है, जिसका पहला लेटर पी होता है। आधार का इंग्लिश बेस होता है, जिसका पहला लेटर बी होता है। और कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस होता है, जिसका पहला लेटर एच होता है। हम लोग इसको शॉर्ट में पी बी और एच पढ़ेंगे, जहां पर पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार और एच का मतलब कर्ण होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही 3 भुजा है, एक ये वाले, सेकेंड ये और थर्ड ये। यही तीनों भुजा में से एक पी है, एक बी है और एक एच। तो कौन सा पी होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा एच होगा? तो समझिए, ये जो समकोण है, इस समकोण के सामने वाली भुजा एच होती है हमेशा, यानी कि एच का मान जो है फिक्स होता है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब बच गए शेष 2 भुजा। इसमें एक अगर ये पी है तो दूसरा बी होगा, अगर पहला बी है तो दूसरा पी होगा। ये जो है आपका फिक्स नहीं रहता, ये आपको फिक्स होता है जब कोण का मान दिया गया रहता है, तब ये फिक्स होता है। और ये कैसे फिक्स होता है? देखिए, जैसे आप मान लीजिए यहाँ कोण का मान सी दिया गया रहेगा, तो कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो पी होती है। इस तरह से ये एच फिक्स है और कोण के सामने वाली भुजा पी हुई, यहाँ पर जो है ये भुजा हो गई बी, ठीक है। आशा करते हैं आप जो है पी बी और एच, यानी कि लंब, कर्ण और आधार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोग को। अब देखिए, इन तीनों में एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि h का वर्ग p के वर्ग और b के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। दैट मीन्स कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। इस तीनों में से पी बी और एच, इन तीनों में से कोई भी 2 मान अगर दे दिया जाएगा तो हमको तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए इस फॉर्मूला की आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए P का मान है 3, B का मान है 4, हमको H का मान चाहिए। H का मान निकालने के लिए देखिए ये फॉर्मूला है, यहाँ से P का स्क्वायर P यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, B का स्क्वायर B यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पर एच स्क्वायर, हमको एच चाहिए, एच स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरह से 25 का वर्गमूल 5 होता है, एच का मान निकल गया 5। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, इसी में यहाँ पर मान 3, 4 और 5 के रूप में आया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि P का मान अगर दे दिया है 7, B का मान दे दिया है 5, तो H का मान क्या हो? फिर इसको फाइंड करते हैं। देखिए, फिर से यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कहता है कि H का स्क्वायर जो होता है वो P का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो P का मान है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और B का मान है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। इस तरह से ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113।
तो इस तरह से 113 हुआ, तो हमको ये एच स्क्वायर का मान निकला 113। अब हमको एच का मान निकाला, तो इधर ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अगर पी का मान 7, बी का मान 5 रहे, तो एच का मान रूट के अंदर 113 आएगा। क्योंकि रूट से 113 बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए रूट 113 रह जाएगा। आशा करते हैं आप इसी भी समझ गए होंगे। अभी देखिए आप दोनों प्रश्न में ही हम एच को फाइंड करना सीखे, यानी कि 2 मान दिया गया था, तीसरा मान को निकाल रहे थे। अब हम लोग जो है फिर से तीसरा मान ही निकालेंगे, लेकिन इस बार जो है ये एच का मान दिया गया रहेगा, ये दोनों में से कोई एक मान दिया गया रहेगा, दूसरा मान निकालना और फॉर्मूला यही यूज करेंगे। कैसे? उसके लिए देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। मान लीजिए पी, बी और एच में से एक का मान जो है 7 दे दिया है, एच का मान जो है 25 दे दिया है, तो हमसे पूछा जा रहा है बी का मान क्या हो। देखिए फॉर्मूला यही यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जहां पर एच का मान दे दिया 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर पी का मान दे दिया 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये निकालना है, तो बी स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये जो 7 इधर प्लस में इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, फिर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और 7 का स्क्वायर बराबर के उस साइड से इस साइड आएगा, तो माइनस में 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया बी स्क्वायर। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा, जो बी स्क्वायर का मान है। हमको बी का मान चाहिए, केवल बी चाहिए, स्क्वायर यहाँ पर जो है नहीं चाहिए स्क्वायर। ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरह से बी का मान जो है रूट अंडर 576 यानी 576 का वर्गमूल जो कि 24 होता है। इस तरह से बी का मान 24 निकल। आशा करते आप इसको समझ गए होंगे। अगर इतनी सी बात समझ गए होंगे तो थोड़ा सा ऐसे और ऐड कर लेते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है, जो साइन, कॉस और टेन, ये 3 हुए, और 3 इसी के विपरीत उल्टा रहते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण। तो ये जो है कोसेक इसका उल्टा होता है, तो जब उल्टा हो रहा है तो ये हो जाता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे लंब। देखिए ये दोनों एक दूसरे का विपरीत हो रहा है। फिर यहाँ आगे देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, दैट मीन्स आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, ये आधार बटे कर्ण हुआ, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, और आगे एक लास्ट है टेन थीटा, जिसमें होता है लंब बटे आधार, और चूंकि इसका उल्टा ये होता है ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आशा करते आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो बस यही 6 फॉर्मूला, जो कि 3 ही याद करना है, 3 बाकी इसका विपरीत होता है। बाकी 9 आपको याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और फिर साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। बस इतना। और एक फॉर्मूला जो आपको बताएं कि कर्ण का स्क्वायर दैट मीन्स एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के बराबर, मतलब कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 फॉर्मूला ये हो गए, एक फॉर्मूला ये हो गया। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, इसी से आप लोग एक्सरसाइज 8.1 को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रश्न जो है कुछ इस तरह से, जिसमें बताया गया है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसका कोण बी समकोण है। आपको पहले ही कर चुके हैं, इसमें हमेशा हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यही है समकोण त्रिभुज, ये वाला समझ गए। यही समकोण त्रिभुज में जो है कोण बी समकोण है, तो यहाँ पर जो समकोण बनता है इस कोण का नाम है बी। अब त्रिभुज का नाम है ABC, यहाँ पर बी हो गए, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी रख लेते हैं। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है इसको ए रखिएगा और यहाँ पर जो है सी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मान सेम आने वाला है, समझ गए।
तो यहाँ पे इसको आप आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए यही है ए से बी, इसी का मान जो है दिया गया 24 सेंटीमीटर। आगे दिया गया बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यही है बी से सी या सी से बी, यही दिया गया आपको 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर जो है दो मान दिए गए, तीसरा मान हमको निकालना है। और आपको हम बताए हुए हैं कि कर्ण जो होता है, सॉरी, ये जो समकोण का कोण होता है, इसके सामने वाले भुजा जो होते हैं वो कर्ण होते हैं। इस तरह से इसमें एक P होगा, एक B होगा, एक H होगा, जिसमें P और B का मान दिया गया। अगर ये P है तो ये B है, अगर ये B है तो ये P है। इस तरह से P और B का मान दिया गया, हमको H का मान फाइंड करना। आपको बताएं फॉर्मूला कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, बस यहीं पर मान रखेंगे। तो P का मान लेते हैं कि 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस B स्क्वायर, B का मान जो है, अगर ये 24 P हुआ तो ये 7 बचा हुआ B हुआ। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। ये H स्क्वायर का मान निकला है 625। हमको H स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमको H का मान निकालते, इधर स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 625 से 25 जो है बाहर आ जाएगा। इस तरह से H का मान निकल गया 25। आशा करके आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बस ये तीनों मान आपको आ गया। आप जो भी मान आपसे कहेगा, जैसे कि देखिए प्रश्न नंबर 1 के 1 में दिया गया साइन ए, आपको फॉर्मूला बताए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ए के अनुसार लंब, आप देखिए यहाँ पर कोण दिया गया है, देखिए यही है कोण ए, इसके अनुसार लंब क्या होगा आपको बताएं। जो कोण दिया गया रहेगा उसके सामने वाले भुजा लंब यानी पी होगा। यहाँ पर ये कोण है, इसके सामने वाले भुजा जो पी का मान है 7, इस तरह से पी का मान हो गया 7, और एच का मान फिक्स रहेगा, ये जो 25 आ गया है वो 25 ही रहेगा। ठीक है, ये इसका मान हो गया। फिर है कॉस ए, और कॉस बराबर होता है बी बटे एच, और ए के अनुसार बी क्या होगा, देखिए ये ए है, ए के अनुसार अगर ये पी हुआ ये बचा हुआ बी होगा, चूंकि एच तो फिक्स है। इस तरह से बी का मान हो गया 24 बटे 25। ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखिए सेम ऐसा ही प्रश्न यहाँ भी दिया गया, बस यहाँ पर कोण जो है ए दिया गया था, यहाँ पर कोण सी दिया गया। जैसे वहां पर साइन का फॉर्मूला पी बटा एच हुआ, यहाँ पर भी साइन का फॉर्मूला पी बटा एच ही होगा, यहाँ पर भी कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच ही होगा। लेकिन यहाँ पर कोण बदल गया है, तो पी का मान, जैसे कि यहाँ पर पी का मान आया था 7, बी का मान 24, वहां पर वो मान चेंज हो जाएगा क्योंकि कोण चेंज हो गया। यहाँ पर कोण दिया गया है सी, तो सी ये हुआ, इसके सामने वाले भुजा 24 को 24 पी का मान है, तो ये बी का मान हो जाएगा। तो पी का मान हो गया 24 और बी का मान हो गया 5, और बटे में एच का मान तो फिक्स है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। आशा करते आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है आकृति एक 8.13 में। देखिए इससे पिछले वाले प्रश्न में हमसे चित्र का नाम दिया गया था और वहां पर भुजा दिया गया था, तो उससे हम चित्र बनाए थे। यहाँ पर हमको चित्र दिया गया है और चित्र में ही बता रहा कि पी क्यू जो भुजा है उसका मान 12 है और पी आर जो भुजा है उसका मान 13 है। यहाँ पर हमको इस भुजा का मान जो है निकालना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखिए ये जो समकोण है इसके सामने वाले का मान जो है एच का मान होता है, तो एच का मान यहाँ पर 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर बराबर, अब पी और बी, अगर मान लीजिए पी यहाँ पर है ये बी हुआ, अगर मान लीजिए बी यहाँ पर है ये पी हुआ, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है बी का मान ही हमको निकालना है, तो बी ऐसे ही रह जाएगा। पी का मान दिया गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बी स्क्वायर का मान निकालना, 12 का स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। इधर पहले से है 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर के उस साइड 12 का स्क्वायर जो कि 144 होता है वो बराबर के उस साइड प्लस में है, और इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर बच गया बी का स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों को माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये बी स्क्वायर का मान आया, हमको केवल बी का मान चाहिए, इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इस तरह से इस वाले भुजा का भी मान हमको आ गया 5। आशा करते हैं
आप ये भी समझ गए होंगे। तो देखिए आप तीनों भुजा निकल गया। अब देखिए इसमें जो पूछा उसका मान बताएंगे। आप पूछा 10p, 10 का फॉर्मूला आता है p बटे b यानी कि लंब बटे आधार, माइनस क्वाट r, क्वाट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। बस हो गया, इसको माइनस करना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोण का मान p दिया गया, यहाँ पर कोण का मान r दिया गया, और आपको बताएं कि जो कोण दिया गया है उस कोण की सामने वाली भुजा को जो है p बोलते हैं। यहाँ पर कोण जो है p दिया गया है, यही देखिए p है, इस कोण के सामने वाले भुजा p का मान 5 हो जाएगा। इस तरह से p के अनुसार p का मान हो गया 5, ये b आया, तो h तो फिक्स है 13, ये p हुआ तो ये b हो जाएगा, b का मान हो गया 12। फिर माइनस माइनस, फिर है b। अब देखिए यहाँ पर p के अनुसार था, अब यहाँ पर r के अनुसार है, तो r के अनुसार जैसे कि देखिए ये कौन है r, इसके सामने वाले भुजा होंगे p, लेकिन हमको यहाँ पर p नीचे में चाहिए, ये जो 12 है ये p ही 12 होगा, लेकिन वो नीचे में होगा चूंकि p नीचे है। अब ऊपर में लिखना b का मान, ये p हुआ तो ये हो जाएगा b, ये हो गया 5। तो देखिए यहाँ पर p बटा b, यहाँ पर b बटा p, दोनों का मान समान आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोण में चेंज होगा। अगर कोण सेम रहता, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, यहाँ पर 5/12 आया तो यहाँ पर 12/5 आता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों एक दूसरे के मतलब कि विपरीत रहने के बाद कोण भी चेंज हो गया है, ये मान सेम हो गया। इस तरह से सेम संख्या में सेम संख्या को घटाते हैं, इसका मान आता है 0। इस तरह से इसका मान हो जाएगा आपको 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आप लोग जो है थोड़ा वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और मतलब कि लाइक कर दिया करें, लाइक करते क्या रहिएगा, एक एक बार लाइक कर देना आप लोग को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें दिया गया साइन a बराबर 3/4। तो देखिए 3/4 कुछ इस तरह से समझ जाइए, इस तरह से। तो साइन का फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा बराबर पढ़े हैं p बटे h, p का मतलब लंब और h का मतलब कर्ण। यही p बटा h का मान दिया गया 3/4। इसका मतलब है कि p का मान जो है 3 दिया है, h का मान 4 दिया है। हम यहाँ से p, b और h में जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का यूज करके p का मान दे दिया, h का मान दे दिया, तो b का मान जो है निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि h का स्क्वायर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर h का मान दे दिया 4, 4 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, p का मान दे दिया 3, 3 का स्क्वायर प्लस b का मान निकालना ही है। 3 का स्क्वायर इधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बराबर के उस साइड 3 का स्क्वायर यानी 9 है, और जब इस साइड आएगा तो -9 हो जाएगा, 9 ही रहेगा, लेकिन उधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब उधर बचा b का स्क्वायर, ये घट के हो जाएगा 7, ये b स्क्वायर का मान 7 है, हमको b का मान चाहिए, तो इधर स्क्वायर है, इधर जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर इस तरह से। तो ये जो है स्क्वायर रूट यानी कि रूट का 7 का मान बाहर नहीं आएगा, ये b का मान रूट में 7 हो गया। अब हमसे पूछा गया है cos a का मान बताइए, cos a का मान। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया, और हम चित्र बनाने की हमको आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोण जो है a से शुरू हुआ है और a पर ही खत्म हो गया। कोण अगर चेंज होता तब हमको चित्र बनाने की जरूरत पड़ती। यहाँ पर जो चूंकि कोण चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए जो p का मान है वही रहेगा, b का मान वही रहेगा, h का मान तो रहता ही वही। ठीक है, इस तरह से cos का फॉर्मूला होता है b बटा h, और यहाँ पर b का मान जो है क्या है, b का मान फाइंड किया √7 बटा h का मान तो फिक्स है, h का मान क्या है, तो h का मान है 4। फिर दूसरा है आपका tan a, और tan का फॉर्मूला होता है p बटा b, मतलब कि लंब बटे आधार। यहाँ पर p देखिए फिर से कौन चेंज नहीं हुआ, तो p का मान जो यहाँ है वही रहेगा, तो p का मान दिया गया है 3, ये जो p है इसका मान है 3, ये हो जाएगा 3 बटे b, b का मान देखिए यहाँ से निकाले हैं, b का मान जो है वो √7 है, √7। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से इसको भी समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये हमारा ये है। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है
15 cot A बराबर में 8 दिया गया। इसको ऐसे समझिए कि cot A बराबर में 8 है, ये जो 15 है इधर गुना में समझिए, इधर गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, ये भाग में नहीं बटा में आ गया 15। इस तरह से क्वाट ए का मान 8/15 दिया गया है। और क्वाट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। इस तरह से बी का मान 8 हो गया, पी का मान जो है 15 हो गया। अब यहाँ पर किसका कमी है, एच का कमी है, तो एच का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। फॉर्मूला ये होता है, इस पर मान रखेंगे तो पी का मान है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। बी का मान है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। और ये एच स्क्वायर का मान है, हमको एच का मान चाहिए। इधर जो स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि वर्ग है इधर तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, इसका मान आएगा 17। ठीक है, एच का मान निकल गया 17। अब हमसे जो पूछा जा रहा साइन ए बताइए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच। और देखिए यहाँ पर भी कोण ए से शुरू हुआ है और ए पर ही खत्म हो गया है, इसमें भी जो है हमको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ए के अनुसार पी जो है, जो यहाँ पर है पी का मान 15 और एच का मान यहाँ पर निकालने हैं कितना 17, ये हो गया 17। ये साइन ए हो गया। फिर सेक ए दिया गया, ये सेक ए, और ये होता है एच बटे बी। एच का मान तो फिक्स है 17 बटा बी, तो बी का मान यहाँ से दिया गया है 8। इस तरह से आपको ये प्रश्न भी बहुत ही आसानी से बन गए हैं, देख पा रहे हैं। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे। आपको समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम लाइव आए या आपके लिए किसी प्रकार का कंटेंट या वीडियो लाए आप तक आसानी से पहुंच सके। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा बी, जो कि कॉस का उल्टा होता है। यही एच का मान जो है 13 और बी का मान जो है 12। यहाँ किसका कमी है, यहाँ पर पी का कमी है। यहाँ पर पी का मान निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पे एच का मान दे दिया 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी का मान निकालना है, और बी का स्क्वायर दे दिया 12, बी का मान दे दिया 12, तो यहाँ बी स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर हो गया, तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर पी स्क्वायर, और ये प्लस में 12 का स्क्वायर 144। हमको पी का मान निकालना, 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 169 माइनस 144 बराबर में पी स्क्वायर बच गया। अब ये दोनों को घटाएंगे तो आएगा 25। ये पी स्क्वायर का मान है, हमको पी का मान चाहिए, तो उधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर रूट 25 का जब निकालेंगे तो निकलेगा 5। इस तरह से पी का मान निकल गया 5। हो गया, तीनों मान निकल गए हैं पी, बी और एच। अब इसमें पूछ रहा है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। आपको पहले ही बता चुके, त्रिकोणमिति के अनुपात जो है वो है साइन, कॉस, टेन, और फिर इन्हीं के विपरीत वाले निकी इसके उल्टा, साइन का उल्टा है कॉसेक, सेक और कॉट। यहाँ पर देखिए साइन, कॉस, टेन, यहाँ पर सेक का मान यानी कि इसका मान जो है दिया गया था। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो 6 में से 1 का मान दिया गया है, यही जो है 5 अनुपात जो है जो बच गए हैं, इन 5 का मान यहाँ पर जो है पूछा गया, चूंकि ये एक मान दे दिया है। यहाँ पर जैसे थीटा लगाया है, हम भी सभी जगह थीटा लगाएंगे, चूंकि कोण में चेंज नहीं हुआ है, तब तो मान जो है जो रहेगा पी का मान, बी का मान और एच का मान फिक्स वही रह जाएगा। अगर थीटा चेंज होगा तो पी का मान और बी का मान में आपस में चेंज होते रहेगा। तो साइन, देखिए साइन बराबर होता है पी बटे एच, और पी का मान जो है यहाँ पर दिया गया है, मतलब पी का मान फाइंड किया 5, यानी निकाले हैं यहाँ से 5, ये हो गया 5 पी का मान बटे एच, एच का मान यहाँ पर दिया गया 13, ये हो गया 5/13। अब चूंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, यह हुआ 5/13, ये हो जाएगा 13/5। फिर सेक थीटा का मान यहाँ पर देखिए दिया गया कितना 13/12। यहाँ पर हम जो है कॉस का मान निकालेंगे तो उसी का उल्टा होना चाहिए, 12/13। आप लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर आपको बताए हुए हैं बी बटा एच होता है। यहाँ पर बी का मान जो है यहाँ पर दिया गया 12
बटे एच का मान जो दिया गया 13। देखिए यही 12/13 का उल्टा 13/12 है। आशा करते आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब 10 का मान निकालना जो कि होता है P/B। तो P का मान और B का मान रखना है। तो P का मान 5 निकाले और B का मान 12 दिया हुआ, ये हो गया 5/12। और इधर इसी का उल्टा होता है क्वाड थीटा, तो हो जाएगा 12/5। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपको किसी प्रकार दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम शॉर्ट वीडियो में जो आपका प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर। इसमें दिया गया कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिए आप जानते हैं इसमें जो हमेशा चर्चा होती है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में ये कोण समकोण है, यही दोनों कोण बच गया है। यही दोनों कोण के बारे में बोला है कि एगो कोण ए है, एगो कोण बी है जो न्यून कोण है। न्यून कोण का अर्थ हुआ 90 डिग्री से कम। तो ये दोनों न्यून कोण है। अगर त्रिभुज का नाम ए बी सी है तो ये ए और बी न्यून कोण हुआ, तो सी जो है समकोण हो गया। सी का मान 90 डिग्री होगा। और बोल रहा है जहां cos ए और cos बी आपस में बराबर है, तो देखिए cos ए और cos बी आपस में बराबर है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग जानते हैं cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है। चाहे cos ए रहे या cos बी रहे, फॉर्मूला B/H ही होगा। लेकिन ए और बी यानी कि कोण में चेंज हुआ है तो मान चेंज हो जाए, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। तो देखिए ए है तो ए के सामने वाला पी होगा, लेकिन हमको यहाँ बी चाहिए। ए के सामने वाला यही पी होगा, तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, क्योंकि ये पी होगा। यहाँ आप देखिए इसका मान नहीं दिया गया, ये पी का मान होता, लेकिन नहीं दिया गया, ये बी का मान होगा। तो मान नहीं दिया गया तो इस भुजा का ही नाम लिख देंगे। इस भुजा का नाम है ए और सी, यानी ए सी या सी ए। यहाँ पर ए सी इसका नाम लिख देते हैं। फिर एच, और एच तो जानते हैं आप लोग फिक्स होता है। समकोण के सामने वाला ये जो ए बी है या बी ए है, ये फिक्स है, यही है एच। ये हो गया ए बी बराबर। फिर है cos बी, तो यहाँ देखिए ये हुआ कोण बी, और इसके अनुसार बी पूछ रहा था, इसके सामने वाले कोण जो होंगे वो होंगे पी, लेकिन हमको बी चाहिए, तो यहाँ पर ये वाले होंगे बी इस बार, क्योंकि कोण बदल गया है। ये जो बी का मान नहीं दिया गया था, यहाँ पर बी और सी इसका भुजा का ही नाम रख देंगे बी सी। और एच का मान जो यहाँ हुआ वही यहाँ होगा, एच का मान नहीं बदलता है, तो ये इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ बराबर है, तो ये नीचे और नीचे कट गया, ए बी और ए बी। नहीं समझे हैं, इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे ले जाते हैं। देखिए ये जो यहाँ बट्टे है नहीं भाग में, उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो ये हो जाएगा, इधर बच जाएगा ए सी ऊपर वाला, ये जो है भाग में है, इधर गुना में ले जाएंगे। इधर पहले से है बी सी और बटा में ए बी, और गुना में ही ले गए हैं ए बी को। ये जो बटा वाला ए बी था गुना में ले गए। आप देखिए यहाँ पर नहीं काट पाए, यहाँ पर काटिए, ये तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया ए सी बराबर बी सी। जिस तरह से AC और BC क्या है? त्रिभुज के भुजा है, ठीक है। यही देखिए है AC यहाँ से यहाँ तक, BC है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों भुजा बराबर, यानी कि ये जो cos A और cos B बराबर दिया था, इसका अर्थ था कि इसका दो भुजा आपस में बराबर है। आप लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है। इस भुजा के सम्मुख वाले कोण यानी ये, और इस भुजा के सम्मुख वाले कोण यानी ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण ए और कोण बी। देखिए यही तो नाम है, यहाँ वाले का ए, यहाँ वाला का बी, ये दोनों ही कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और आपको यही बता रहा था कि दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस लाइन पर आइएगा तो उस लाइन को लिखने से पहले आपको एक बात लिखना होगा। आप लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख वाले कोण, अगर बराबर भुजा है तो सम्मुख वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। ऐसा बात लिख के तब लिखिएगा, अतः ये कोण ए और ये कोण बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आपको ये लाइन लिखना है कि हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं।
तब अतः कोण ए बराबर कोण बी, या फिर इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, और दिखाना है तो प्रूव्ड करके दिखाइएगा इसे, या प्रूव्ड अगर नहीं लिखते तो हिंदी में लिखिएगा सिद्ध हुआ या सिद्ध किया गया, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए ये प्रश्न में जो है दो प्रश्न दिए गए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर करके, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में दिया गया था उसी तरह से दिया गया। यहाँ पर दिया गया cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, इस तरह से। देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है h, जैसे b का मान ये हो गया, p का मान ये हो गया, h का मान ही बच रहा है, h का मान निकालेंगे तो h का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, b का मान हो गया यहाँ से 7, 7 का स्क्वायर 49, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 113। ये h स्क्वायर का मान है, हमको h का मान चाहिए, तो इधर जो स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 113 का वर्गमूल नहीं होता है, तो h का मान रूट में ही 113 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से दिया गया। इसको आप जो है लॉन्ग में भी बना सकते हैं, और एक फॉर्मूला आता है जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। जब इस तरह से रहता है ना, तब इसको आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसी को ऐसे लिख सकते हैं या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया गया था, हम दोनों को एक बार लिखेंगे स्क्वायर करके और माइनस में लिखेंगे। ये इस तरह से 1 नंबर में जो पूछा था ये हो गया 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। ये साइन थीटा का स्क्वायर नहीं, इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों का स्क्वायर इस तरह से लिख दिए, बीच में माइनस देंगे। उसी तरह से नीचे में ऊपर में साइन था, नीचे में कॉस है, फिर से वही होगा 1 का स्क्वायर और साइन के जगह पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा। इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फॉर्मूला आप लोग आगे जाके पढ़िएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो वहां पर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि इसका मान जो है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरह से, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका मान साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप कहिएगा ये चीज आप कहाँ से लिख दी, आपको बता रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान जो है 1 होता है। यहाँ पर क्या दिया गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा दिया गया। ये देखिए साइन जो प्लस में है बराबर कुछ साइड चला गया, बराबर कुछ साइड पहले से 1 है, और ये प्लस वाला साइन स्क्वायर थीटा उधर गया, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब इधर क्या बचा, इधर केवल ये बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। यही हम लिखे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जब इस बार जो है साइन को नहीं कॉस को उधर ले जा रहा है, साइन बचेगा, वही लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। आप वहां पर मान, उसको वहां पर मान भी रख सकते हैं या उसको एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो है स्टेप आगे नहीं ले जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर कर लेंगे हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि अगर मानिए हमको पी बी और एच का मान मालूम हो गया और यहाँ थीटा का थीटा ही रहेगा, यानी कि हमको अगर साइन थीटा का मान चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। यहाँ पर देखिए कोण का मान जो थीटा था थीटा ही रहा, कोण नहीं बदला, तो पी बी का भी मान नहीं बदलेगा। एच का मान तो निकाल ही लिए हैं, इस तरह से पी का मान हो जाएगा 8 बटे एच, जिसका मान निकाले हैं √113, ये हो जाएगा 8 बटा √113। ये हो गया साइन थीटा। लेकिन हमको वहां पर साइन स्क्वायर थीटा है नीचे में, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का मान अगर इतना आया तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान इसी का स्क्वायर हो जाएगा, 8 बटे √113 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा,
और रूट में 113 का स्क्वायर है तो वो 113 ही रह जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट और स्क्वायर आपस में खत्म हो जाएंगे। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का मान आया 64/113। उसी तरह से आपको जो है cos थीटा का भी मान निकाल लेना है। cos थीटा बराबर होता है b/h और b का मान जो है यहाँ पर दिया गया है 7 और h का मान निकाले हैं √113। हमको यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा चाहिए, यहाँ पर cos थीटा का जो है स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसका मान का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मान जो 7/√113 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और √113 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये स्क्वायर और रूट आपस में खत्म होके 113 हो जाएगा। यही दोनों मान वहां पर रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो वहां पर है ऊपर में cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का मान निकाले हैं 49/√113, सॉरी 49/113 और बटे में साइन स्क्वायर थीटा इसका मान निकाले हैं 64/113, हो जाएगा 64/113। अब देखिए दोनों बट्टा में है, ये जो बट्टा वाला है वो भाग में है, भाग से गुना में जाएगा तो ऊपर में रह गया 49/113 और भाग से गुना में गया, ये भी 64/113 से उलट के हो जाएगा 113/64। इस तरह से 113 और 113 ऊपर नीचे कट गए, यहाँ पर 49 और नीचे में 64 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका आंसर हो गया। यहाँ पर इसका मान जो हल करने पर आया वो ऊपर में 49 और नीचे में जो है 64, इस तरह से। आशा करते हैं आप उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आपका जो है ये आपके यूज का नहीं है, ये समझाने के लिए था। बाकी जो है इसका मान देखिए इस तरह से निकल गया। ठीक है, अब इसी में एक और प्रश्न है जो यहाँ पर है, इसमें cot स्क्वायर थीटा दिया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा 8/√113 था, स्क्वायर निकाले तो इसी का स्क्वायर किए। उसी तरह से ये जो cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए cot थीटा का मान पहले से ही दिया गया 7/8, प्रश्न में ही दिया गया है कि cot थीटा बराबर जो है वो है 7/8। हमको cot स्क्वायर थीटा पूछा है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से ये भी हो गया 49/64। यहाँ पर दोनों ही प्रश्न को हल करने पर सेम आंसर हमको आ रहा है। हम आपको बताए थे ना कि इसको एक स्टेप हम और आगे ले जा सकते हैं, यही एक स्टेप आगे ले जाएंगे तो यही मान आएगा, इसीलिए दोनों सेम आंसर आया। क्योंकि यहाँ पर cos बटा साइन का जो स्क्वायर है, यानी कि cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, इसको हल करके लिखेंगे cot का स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा, और यही cot स्क्वायर थीटा का मान यहाँ है, तो वहां पर मान 49/64 आया, यहाँ पर भी वही मान आया। ठीक है, तो आपको जो हम नहीं बताए थे, हमको मतलब आपको थोड़ा समझने में परेशानी होता, इसलिए अब आप चूंकि ये जान गए तो आप वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। ये था आपका प्रश्न नंबर 7। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 के तरफ। देखिए 8 में फिर से उसी तरह से यहाँ पर जो है cot a बराबर 4, यही जो 3 जो है यहाँ पर गुना में है और इधर आएगा तो भाग में, यानी कि cot a बराबर हो जाएगा 4/3, 4/3। यानी कि cot का मान क्या होता है, b/p होता है, यानी कि इसमें b और p का मान, b का मान 4 और p का मान जो है 3 दिया गया है। हमको h का मान निकालना है, तो h का मान कैसे निकलता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके निकलता है, h स्क्वायर बराबर। तो p का मान यहाँ पर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b का मान है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ये किसका मान निकला, ये निकला h स्क्वायर का मान। हमको h का मान चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस तरह से h का मान आ जाएगा 5। इस तरह से p, b और h लंब कर्ण और आधार तीनों निकल गए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है इस तरह से और इस तरह से, ये दोनों बराबर है या नहीं ये पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर कोण a है, यहाँ पर भी 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 कोण a है, यानी कि कोण के मान में चेंज नहीं किया है, कोण के मान में चेंज नहीं हुआ है, तो आप लोगों को p, b और h का मान में भी कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इसको हल करते हैं। देखिए 1 - 10 स्क्वायर a, 1 - 10 स्क्वायर a, 10 का मान होता है cot का उल्टा, cot का उल्टा ही 10 होता है, cot है 4/3, तो 10 होगा 3/4, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है, 10 स्क्वायर है,
3/4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर नीचे में यही सेम चीज है, लेकिन ये माइनस में नहीं रख प्लस में, तो प्लस में 3/4 का स्क्वायर करेंगे। बराबर में कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का मान क्या होता है, b/h होता है, तो b/h का स्क्वायर करना है, तो b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और h का मान निकाले 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन बराबर होता है p/h, और p का मान दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और h का मान फिक्स है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये जो है इसको हल करेंगे, 1 माइनस इसको स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और नीचे में भी यही चीज करेंगे लेकिन ये प्लस में लिखेंगे, और बराबर में 25, 25 का एलसीएम 25 हो गया, यहाँ पर ये 16 का 16 और 9 का 9 रह जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 माइनस होगा, यानी कि जब इसको भिन्न का घटा करेंगे, ये बटा में 1 लेके इसको जब हल करिएगा ना, 1 और 16 का एलसीएम 16 लिखिएगा, यहाँ पर 16 होगा, 16 में फिर 9 को आपको घटाना है, यहाँ पर 16 में से 9 घटाइएगा तो यहाँ पर होगा 7 और बटा में 16, फिर बटा में जो है यहाँ पर 16 में 9 को यहाँ घटा था घटाए थे, यहाँ पर जोड़े तो जोड़ेंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/16, और बराबर में 16 में 9 घटाएंगे तो 7/25। अब फिर आप इसको हल करेंगे, ये जो 7/16 और 25/16 है ये भाग में है, तो भाग का उल्टा गुना होता है, तो इसको आगे हल करेंगे, ये 7/16, और ये जो भाग है भाग से गुना हो जाएगा, तो ये भी 25 और 16 से 16 और 25 हो जाएगा, और बराबर में है 7/25, तो 7/25। फिर देखिए यहाँ पर 16 और 16 खत्म हो गया, ऊपर में यहाँ 7 बचा, नीचे में 25 है, और बराबर के राइट साइड में भी जो है 7/25 है। यही हमसे पूछा जा रहा था कि जांच कीजिए कि इतना का मान और इतना का मान दोनों आपस में बराबर है या नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों का मान एकदम 2/2 यानी कि बराबर है, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे आंसर में हाँ दोनों का मान आपस में बराबर है, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है हमारा कुछ इस तरह से, जिसमें त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। देखिए फिर से आप यहाँ पर जो है त्रिभुज की चर्चा किया है, और यहाँ पर नाम भी दिया है कोण बी समकोण है, हम यहाँ पर त्रिभुज बना रहे हैं, ये है समकोण त्रिभुज आपका, इसी का जो है नाम है एबीसी, ए बी सी। यहाँ पर देखिए एबीसी दिया है ना, बी समकोण है, यहाँ देखिए समकोण वाले समकोण का कोण ही जो है बी मान है। अगर आप इसको बी सी को यहाँ बी और यहाँ सी नहीं लिखकर अगर यहाँ बी और यहाँ सी लिख दीजिएगा, यहाँ बी और यहाँ सी, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा था बी समकोण है, बताइए क्या यहाँ बी पर समकोण बन रहा है, नहीं बन रहा, ये आपका गलत आंसर आ जाए, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ध्यान रखे आपको यहाँ बनाना है, यहाँ पर लिखना है सी और यहाँ पर लिखना है बी, बाकी आप बी का मान यहाँ रखिए और ए और सी को परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ पर ए यहाँ पर सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना, आपका आंसर सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो अब यही जो है आपका त्रिभुज है एबीसी, इसी में कोण बी जो है यहाँ पर समकोण है, और tan a बराबर 1/√3 है, tan a बराबर में 1/√3, और tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है p/b, ठीक है, फॉर्मूला होता है p/b, तो tan a, ये जो a है a के अनुसार ये सामने वाला p होगा, तो p का मान ही है 1, इसका मान हो गया 1, अब नीचे में b है ये 1 हो गया, समकोण के सामने वाला तो h होता है, तो वहां पर b है, b का मान ये हो गया, h का मान हमको नहीं दिया गया, h का मान हम लोग निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का यूज करके h का मान निकालेंगे। तो p का स्क्वायर, p का मान है 1, p का मान है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, b का स्क्वायर, b का मान है √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे, जैसे इससे पिछले वाले प्रश्न में √113 था, इसका जब स्क्वायर किए थे स्क्वायर और रूट खत्म होकर 113 हो गया था, सेम इसी प्रकार यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो गए, √3 का मान 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये हल करने पर यहाँ पर जोड़ेंगे तो अब 4 हो जाएगा, ये h स्क्वायर का मान है, हमको h का मान चाहिए, तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी वर्गमूल हो जाएगा, तो h का मान इस तरह से 2 आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, h का मान 2 आ गया।
अब यही जो है एच का मान 2 और पी बी और एच का मान सभी का मान निकल गया है। अब यहाँ पर जो है हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है ए सी यानी कि कोण को चेंज करके हमको कोण वाला जो दिया था ए वाले का मान दिया गया। अब देखिए यहाँ पर कोण चेंज किया, इसीलिए हमको आकृति बनाने की आवश्यकता पड़ी। अगर कोण नहीं चेंज करता तो जो पी बी और एच है वही सब जगह रह जाता, लेकिन यहाँ कोण चेंज हुआ है, यहाँ पर मान बदल जाएगा। अब देखिए जैसे साइन ए है, तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला आता है पी बटे एच, और इंटू कॉस सी है, कॉस का फॉर्मूला आता है बी बटे एच, फिर प्लस में कॉस ए है, कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच, और साइन का फॉर्मूला पी बटा एच। लेकिन यहाँ पर देखिए ए है साइन में, यहाँ पर साइन में सी है, यहाँ पर भी साइन पी बटा एच, यहाँ पर पी बटा एच, लेकिन कोण चेंज हो गया है, तो मान भी यहाँ पर पी का मान अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पर पी का मान 1 नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये तो एच का मान होगा। ठीक है, तो बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर साइन ए है, ये ए के अनुसार हमको पी चाहिए, तो जानते हैं कोण के सामने वाला मान ही तो पी होता है, तो पी का मान हो गया यहाँ से 1 बटा एच का मान फिक्स है 2, तो 2 फिर गुना बी बटा एच, एच का मान फिक्स है 2 और बी का मान चाहिए, बी का मान किसके अनुसार चाहिए, सी के अनुसार, ये है सी, इसके अनुसार ये हो जाएगा पी, इसके सामने वाला ये हो जाएगा बी, यानी बी का मान आ गया 1, फिर आगे प्लस है प्लस, फिर है बी बटा एच, बी किसके अनुसार, ए के अनुसार बी चाहिए, ए के अनुसार ये तो पी होता है, तो बी यही ना होगा, बी का मान हो गया √3 और एच का मान फिक्स है 2। फिर यहाँ पर सी के अनुसार पी चाहिए, ये है सी, इसके अनुसार पी यही होगा, ये हो जाएगा √3, एच का मान जो है फिक्स है 2। इस तरह से 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, प्लस √3 गुना √3 3 और 2 गुना 2 4। इसको जब हल करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 4, 1 का 1 3 का 3 रह जाएगा, जोड़ेंगे तो 4, नीचे में भी है 4, ये कट के इसका मान जो है 1 आ जाएगा। इस तरह से इसका मान आया 1। आशा करके आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसको अगले शॉर्ट वीडियो में आपको जो है समझाने का प्रयास करेंगे, फिर दूसरे कुछ अच्छे मतलब थोड़ा इम्प्रूव करके समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको कहाँ पर मतलब समझ में दिक्कत आया होगा, उस चीज के ध्यान में रखते हुए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 देखिए ये है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 में ये दिया गया है, इसका मान निकालना है। यहाँ पर देखिए कॉस और कॉस है, तो कॉस का मान होता है बी बटा एच, और यहाँ पर भी है कॉस, यहाँ पर भी होगा बी बटा एच, लेकिन यहाँ पर कोण ए है, यहाँ पर कोण सी है, कोण चेंज हो गया, यहाँ पर बी का मान जो होगा वो बी का मान यहाँ पर नहीं हो सकता है, बाकी एच का मान तो फिक्स होता है, एच का मान दोनों जगह सेम रहेगा। फिर माइनस साइन, साइन है, साइन का मान होता है पी बटा एच फॉर्मूला में, तो पी बटा एच हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर बी का मान निकालेंगे, तो ए के अनुसार ये जो ए है, ए के सामने वाला पी होता है, ये हो गया बी, बी का मान हो गया √3, √3 बटा एच, एच का मान है 2 फिक्स एकदम। फिर बी चाहिए, यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ पर √3 हुआ, यहाँ भी बी है, यहाँ पर √3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोण ए था, यहाँ पर कोण सी है, यहाँ पर √3 लिए, यहाँ पर जो है बी का मान 1 होगा। कैसे होगा देखिए, सी के अनुसार ये है सी, इसके सामने वाला होगा पी, तो हमको बी न चाहिए, तो बी यही ना होगा, यही होगा 1। देखिए यहाँ दोनों बी था, लेकिन मान में जो है दोनों अलग हो गया, फिर एच का मान 2 हो गया, फिर माइनस पी का मान चाहिए किसके अनुसार, कोण ए के अनुसार, यही ए है, ए के सामने वाला पी होता है, यही 1 है, ये हो गया 1 बटा एच का मान 2 फिक्स है। फिर पी चाहिए हमको, लेकिन इस बार चाहिए सी के अनुसार, ये जो है पी हुआ ए के अनुसार, सी के अनुसार पी ये होगा, ये हो जाएगा √3 बटा एच का मान 2, ये हो गया, गुना करेंगे तो √3 को x गुना करेंगे तो √3 बटा 4, और ये भी गुना करेंगे तो √3 बटा 4, दोनों सेम सेम आ गया, और घटाना है तो कट के इसका मान जो है आपको 0 आए। ऐसा करके आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन प्रश्न जो है, यही प्रश्न हमको लगता है। यह प्रश्न अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, समझ जाइए आप पूरा एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ गए। अगर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो बहुत ही सरल शब्द में हम समझाने का प्रयास करेंगे, और आप भी प्रयास करिएगा कि आप जो अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक है, मेरी बातों को समझते हुए यहाँ पे देखिए दिया गया त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो फिर से देखिए
यही त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होता है। यही त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, जिसका जो समकोण वाला कोण है इसका नाम है क्यू। समकोण जो है वो है क्यू, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? जिस तरह से हो गया। अब आगे दिया गया पी आर और क्यू आर को मिला के 25 सेंटीमीटर है, तो पी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक और क्यू आर मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों को मिला के 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये जो है x सेंटीमीटर है, ठीक है, x नहीं, पहले आपको संख्या मान के बताते हैं। ये दोनों मिला के अगर 25 है तो ये 5 है, ये कितना होगा? 25 में से 5 माइनस हो जाएगा तो ये होगा 20, तब ना ये 20 और ये 5 मिला के 25 होगा। समझ गया? यहाँ पर इसका मान जो है यहाँ पर घटा के निकलेगा। अब इसी चीज को समझिए, अगर ये मान यहाँ पर 5 के जगह पर अगर ये मान यहाँ पर x रहेगा तो क्या होगा? अगर ये मान यहाँ पर x है ये हो जाएगा 25 माइनस x, ये नहीं घटेगा तो इसी तरह से रह जाएगा। और इसका मान जो पी क्यू है यहाँ से यहाँ तक, इसका मान दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5। इस तरह से आपको x के रूप में आया। अब इसको देखिए, आप लोग फॉर्मूला बहुत सभी प्रश्न में लगभग पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बस यही चीज का यहाँ पर यूज करना है। एच क्या होता है? यही कोण के सामने वाले मान का एच बोला जाता है। तो कोण के ये जो समकोण है इसके सामने वाले मान एच है, तो 25 माइनस एक्स एच का मान है, एच का मान हो गया 25 माइनस एक्स, और एच का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया बराबर पी स्क्वायर। तो पी अगर ये पी है तो ये बी है, अगर ये पी है तो ये बी है। मान लेते हैं कि ये पी है तो ये बी हो जाएगा। तो पी का स्क्वायर है देखिए एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो गया। ठीक है, ये जो है अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो गया। तो अब जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर थोड़ा जो है निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला का यूज होगा, और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर रहता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab और फिर प्लस में b का स्क्वायर, प्लस में नीचे लिख देते हैं, वहां पर जगह नहीं है, प्लस में b का स्क्वायर। बस वही काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर है 25 माइनस एक्स, यानी कि a का मान 25 हो गया और b का मान जो है वो x हो गया। यही a और माइनस b का स्क्वायर है। तो पहले होता है a का स्क्वायर, ये मतलब 25 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर निकालेंगे 625 होगा। अब ये स्क्वायर कैसे निकलता है? जैसे ये 25 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिख कर गुना करना, यही गुना कर वहां पर 625 आएगा। ठीक है, और फिर है यहाँ पर माइनस में 2ab, यहाँ देखिए माइनस में 2a का मान 25 और b का मान जो है x, और ये सभी गुना में रहेगा। फिर होगा यहाँ पर प्लस में बी स्क्वायर, फिर प्लस में b का मान x है तो x का स्क्वायर, बराबर में भी है x का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 625 हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस, ये सभी को जब आपस में गुना करेंगे तो 2 को 25 से गुना करेंगे 50, 50 को x से गुना करेंगे 50x प्लस में x स्क्वायर, बराबर के उस साइड भी x स्क्वायर ही है, बराबर के साइड प्लस में एक्स स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर के उस साइड बचा है 25। ठीक है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब हमको जो है एक्स का मान निकालना, तो ये जो है माइनस में 50x है और ये बराबर है, बराबर के उस साइड जाएगा, ये प्लस में 50x आ जाएगा। इस प्लस को यहाँ पर लिखना नहीं रहता, आप समझ जाइएगा कि वहां पर प्लस है। ठीक है, अब जो बराबर की साइड बच गया 625 और बराबर की साइड पहले से 25 था। ठीक है, अब उसको इधर ले आएंगे, तो ये जो 25 प्लस में था, जैसे यहाँ पर ये प्लस में है, यही प्लस इधर आएगा तब ये माइनस में 25 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 600 और बराबर में 50x। हमको x का ही मान निकालना है, तो 50 जो है इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। इस तरह से x का मान हो जाएगा 600 भागा 50, 1 शून्य से 1 शून्य और 60 5 से काटेंगे तो 12 25 60 होता है,
इस तरह से x का मान निकल के आ गया यहाँ पर 12। अब देखिए इसका तीनों मान, जैसे यहाँ पर x माने थे, x का मान निकल कर आ गया 12। यहाँ पर 25 माइनस x है, तो 25 में जब x का मान 12 घटाएंगे, यहाँ पर मान हो गया 13 और यहाँ पर मान 5 दिया गया। इस तरह से तीनों भुजा यहाँ पर निकल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है साइन p बताइए। देखिए साइन p, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h। ये है p दिया गया, यही p है, इसके अनुसार यही p का मान होगा जो कितना है 12 बटे h। h का मान फिक्स है ये वाला 13, जो समकोण होता है इसकी सामने वाले भुजा को जो है कर्ण बोलते हैं, वही h हुआ, ये हो गया। अब इसके बाद एक प्रश्न इसमें और है cos, और फिर एक और है cos का क्या होगा, तो cos p बराबर हो जाएगा, cos का फॉर्मूला था b बटा h। तो यहाँ देखिए p और p कोण नहीं बदला है, तो मान नहीं बदलेगा। तो p का मान जैसे अगर 12 हुआ, हमको यहाँ p नहीं b चाहिए, तो b का मान यहाँ से 5 हो जाएगा, और h का मान तो फिक्स है 13 ही रहेगा। फिर एक और है tan का मान, तो tan p चाहिए, तो tan p बराबर हो जाएगा p बटा b। तो यहाँ पर p के अनुसार p हो जाएगा 12 और b हो जाएगा 4। इस तरह से आपको जो है ये तीनों पूछ रहा था, और ये तीनों का मान यहाँ पर आपको निकल गया। आशा करते आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम प्रश्न जो कि कुछ इस तरह से है, जो सत्य और असत्य को बताना कि सत्य है या असत्य है, और कारण भी इसमें बताना है कि कारण क्या है कि ये सत्य है या कारण क्या है कि वो सत्य है। आज का अंतिम प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप देखिए ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताते हैं। देखिए ये जो tan है, इसमें a का मान बोल रहा है सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan का मान जैसे होता है tan 0 डिग्री, इसका मान होता है 0, tan 0 डिग्री का मान होता है 0। फिर होता है tan 30 डिग्री, 30 डिग्री इसका मान होता है 1/√3। फिर होता है tan 45 डिग्री, इसका मान होता है 1। फिर होता है tan 60 डिग्री, इसका मान होता है √3। यहाँ पर देखिए आप 0 से शुरू किए हैं, और यहाँ पर जो है 0 से शुरू किया और आगे बढ़ रहे हैं। 0 से देखिए ये 1/√3 हुआ, फिर 1 आया, यानी कि 0 से 1 पर पहुंचे। इसका मान है ये धीरे धीरे ये जो 0 से बढ़ रहा है कोण का मान, ये मान भी बढ़ रहा है। यही बोल रहा है यहाँ पर कि कोण a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए 1 का मान जो है tan का मान a, ये जो यहाँ पर a जो दिया गया है, यही a का मान जब 0 रखे तो 0 आया, जब 45 रखे तो वो 1 आया। यहाँ पूछ रहा है सदैव 1 से कम होता है, तो tan का मान जो है a का मान 1 से कम कब होता है, जब वो 45 डिग्री से कम रहता है तब। जब ये 45 डिग्री या 45 डिग्री से ज्यादा रहेगा, इसका मान 1 या 1 से अधिक होगा। यहाँ बोल रहा है सदैव, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, ये असत्य हो गया, यानी कि ये गलत। ठीक है, कारण वही आप बताइएगा कि tan का मान जो है 45 डिग्री से कम वाले में जो है 1 से कम होता है, जब उससे मान बढ़ाते हैं 45 से 60 डिग्री पे जाते हैं तो उसका मान √3 होता है, और इसका मान आपको 1 से अधिक आएगा। जैसे कि √4 का मान जानते हैं कि 2 होता है, तो √4 का मान 2 होता है, तो ये 4 से 1 कम 3 है, 3 का मान क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 से बड़ा होगा। यहाँ बोल रहा है सदैव 1 से कम होता है, जो कि ये असत्य। अब दूसरा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ये हम आपको जो है आपको हिंट्स देना भूल गए थे। ये देखिए क्या है कि जैसे आप इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में जो पढ़ते हैं, ये समकोण त्रिभुज, इसमें हमेशा ये जो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, ये कर्ण का मान हमेशा ये जो P होगा, ये जो B होगा, या यहाँ पर जो B होगा, यहाँ पर जो P होगा, ये दोनों से हमेशा H का मान बड़ा होता है। उसी पर आधारित आपका ये प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि सेक a बराबर 12/5, और आप लोग जानते हैं सेक जो होता है cos का उल्टा होता है, इसका मान हो जाएगा h/b। यहाँ पर देखिए h का मान जो है वो b के मान से बड़ा है, अर्थात ये जो है सेक कोण a के लिए किसी मान का कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है, यानी ये आपका सत्य है। और इसी पर आधारित आपका ये अंतिम प्रश्न है, जो कि इस तरह से है कि sin थीटा बराबर 4/3, और आप जानते हैं sin थीटा बराबर होता है P/H।
यहाँ पर आप देखिए ये जो h का मान है वो p से, p का मान 4 और h का मान 3, यानी कि h का मान जो है p से छोटा आ रहा है, ये जो औसत है, यही आपको हिंट्स देना आपको हम भूल गए थे। यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये जो असत्य है और ये सत्य है। कैसे सत्य है? क्योंकि इसमें कर्ण का मान जो है लंब, यहाँ पर p का मतलब लंब होता है, लंब से बड़ा है, और यहाँ पर जो है h का मान जो है वो b है, b का मतलब होता है आधार, आधार से बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है मान h का, इसीलिए सत्य है। यहाँ पर h का मान p से छोटा है, इसीलिए असत्य है, गलत है। अब आपका 2 और बच गए हैं। तो आपका तीसरा है कि cos a, कोण a के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। देखिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो देखिए एंट हटाइए यहाँ से, ए एन टी, तो ये जो है आपको एंट हटाने से ये हो गया कोसेक, COSEC। और कोसेक क्या होता है? ये साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ पर ये जो कोसेकेंट था, यानी कि ये जो था यहाँ पर, ये जो यहाँ पर इस तरह से था, इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? इसका संक्षिप्त रूप होगा कोसेक, लेकिन यहाँ पर है कॉस ना, इसका मतलब है कि ये भी जो है असत्य, समझ गए? यहाँ पर जब कॉस, कॉस ए है, ए के लिए कोसेकेंट जो संक्षिप्त रूप नहीं है, कॉस का, कॉस किसका संक्षिप्त रूप होता है? कॉस होता है संक्षिप्त रूप कोसाइन का, COSI, यानी कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। अब आपका एक अंतिम प्रश्न है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि कॉट ए जो लिखा हुआ है, कॉट और ए के बीच में गुणनफल कभी नहीं होता। आप पिछले प्रश्न को सॉल्व किए थे, आपको ये बताए थे, जैसे यहाँ कॉट ए है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 और कॉट के बीच में गुणनफल है, लेकिन कॉट और ए के बीच में गुणनफल नहीं होता था, अर्थात ये असत्य है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर tan 0 डिग्री है, tan 0 डिग्री है मतलब क्या है? यहाँ पर tan 0 डिग्री मतलब यहाँ पर 0 हुआ। अब यहाँ पर tan और 0 का बीच में गुना का चिन्ह नहीं रहता, यही चीज यहाँ पर दिया गया है कि क्वाट ए है तो क्वाट और ए का गुणनफल होता है नहीं, वो ये जो है वो कोण का मान होता है, कोण डिग्री, डिग्री का मान होता है, और डिग्री और ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में गुणनफल नहीं होता। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी इस वीडियो के लिए एलिजिबल है, जो क्लास 10 के लिए प्रॉपर बनाया गया है, अगर उस क्लास से संबंधित आपके फ्रेंड है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।